आर्मी मेडिकल कॉलेज के इनिशियल टेस्ट में और एएफएनएस के इनिशियल टेस्ट में आप लोगों को ओपीआई के 150 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी ये ओपीआई के एमसीक्यू आप लोगों ने कैसे सॉल्व करने हैं, क्या तरीका है, कौन से ट्रिक्स है, कौन सी बातों का ख्याल रखना है, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट, ओपीआई क्या है। ओपीआई कहते हैं ऑक्यूपेशनल पर्सनालिटी इन्वेंटरी को। अभी ये क्या चीज है, तो ये आपको जो क्वेश्चन नजर आ रहा है कि आई एंजॉय मीटिंग न्यू पीपल, नए लोगों से मिलना मैं पसंद करता हूँ। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरह के एमसीक्यू आपको दिए जाते हैं। टोटल 150 एमसीक्यूज या स्टेटमेंट्स होंगे और 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा इन क्वेश्चंस के आंसर देने में। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओपीआई। अभी देखें, मैं यहाँ पर सबसे पहले थोड़े से 2-3 बातें कर लूँ। इसके मार्क्स नहीं होते। अभी इसका क्या मतलब है, इसके मार्क्स नहीं होते, बल्कि ये टेस्ट सेव किया जाता है। जब फाइनल आपकी इंटरव्यू होगी तो फिर उसके साथ इसको चेक किया जाएगा कि आपने पहले जो जवाब दिए थे और अभी जो आप इंटरव्यू के अंदर जवाब दे रहे हो, क्या ये दोनों सेम है या नहीं, आपके कोल और पेल में कहीं पे तजाद तो नहीं है। तो इसके मार्क्स नहीं होते। इसमें करेक्ट और रॉन्ग भी नहीं है कि मतलब इसमें एग्री आंसर ठीक है और डिसएग्री आंसर गलत है, इस तरह से भी नहीं है। सारे आंसर ठीक है, क्योंकि हर बंदे की पर्सनालिटी, हर बंदे की थॉट्स और हर बंदे का जो पूरा एक सोशल इंटरेक्शन है वो दूसरे बंदे से डिफरेंट है। तो हर बंदे के लिए इसका आंसर डिफरेंट होगा। कोई स्ट्रांगली एग्री करेगा तो कोई सिर्फ एग्री करेगा, कोई न्यूट्रल होगा। तो इसलिए इस टेस्ट के मार्क्स नहीं होते, इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं होता। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और ये आपके इंटरव्यू के दौरान चेक किया जाता है कि आपने पहले जो आंसर्स दिए थे और अभी इंटरव्यू के अंदर बोलकर जो आप बता रहे हो उसके अंदर कोई गलती तो नहीं। तो इसका मकसद क्या है, आपके कॉल और आपके फेल को चेक करना, उसमें तजाद मालूम करना। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूं ना कि ओपीआई जो है तो ये आपके डेस्टिनेशन डिसाइडर है। डेस्टिनेशन डिसाइडर का क्या मतलब है, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ये डिसाइड करेगा कि आप लोग एएफएनएस या आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर जाओगे या नहीं। तो कहते हैं सर किस तरह, जब आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी, आप इंटरव्यू के लिए चले जाओगे ना, तब ये अमलनामा निकाला जाएगा और फिर चेक किया जाएगा। तो देखिए, इनिशियल टेस्ट और ये बाकी चीजें मार्क्स शार्क्स लेके तो आप शॉर्टलिस्टिंग में चले गए, लेकिन शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपको आर्मी मेडिकल कॉलेज या एएफएनएस कॉलेजेस में लेके जाना इस ओपीआई का काम है। तो इसलिए इसको इतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितना आप इनिशियल टेस्ट को, फिजिकल को और बाकी चीजों को देते हो, ये उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी आपने उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज है उसमें ओपीआई के ऊपर प्रॉपर हमने नोट्स और लेक्चर्स बनाए हुए हैं और हम अभी न्यू भी लेक्चर्स बनाएंगे, अपने स्टूडेंट्स को देंगे और इसके ऊपर भी उनको प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि वो सही तरीके से आंसर दे और बाद में उनके लिए मसला ना हो। अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, ज्यादातर हमें कहते हैं कि सर क्या इसमें हमने हर सवाल का जवाब स्ट्रांगली एग्री देना है, क्या न्यूट्रल ऑप्शन सेलेक्ट करना रॉन्ग है, और क्या इस पर्सनालिटी टेस्ट के आंसर्स को रटा किया जा सकता है। तो मेरा आंसर होगा अ बिग नो, बिल्कुल भी नहीं। ना तो हर सवाल का आंसर स्ट्रांगली एग्री होता है, ना स्ट्रांगली डिसएग्री, ना न्यूट्रल, और ना इस क्वेश्चंस को रटा किया जा सकता है। बल्कि आपको मैं कुछ गोल्डन रूल्स बता रहा हूं जिनकी मदद से आप इनके बेस्ट ऑफ बेस्ट आंसर दे सकते हैं। सो मेरा पहला वीडियो का आज का सेशन क्या है, ओपीआई टेस्ट का कंप्लीट मेथड आपको समझाएंगे, इसकी तैयारी कैसे करनी है, कॉमन गलतियां कौन सी है और कौन से कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो बार बार पूछे जाते हैं। इनके ऊपर प्रॉपर मैंने नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं आप लोगों के मोबाइल ऐप्स के अंदर, आप वहां से चेक कर सकते हैं। वीडियो के अंदर भी कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं लाइकर्ट स्केल। लाइकर्ट स्केल का क्या मतलब है, लाइकर्ट स्केल का मतलब ये है कि इसमें आपने अपना आंसर एक स्केल के ऊपर रखना है। स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री, इस स्केल के अंदर आपने अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। अभी देखिए, स्ट्रांगली एग्री का क्या मतलब है, 100%। स्ट्रांगली डिसएग्री का क्या मतलब है, इसका भी मतलब है 100%। 100% अगर आप डिसएग्री होते तो स्ट्रांगली डिसएग्री, 100% अगर आप एग्री होते तो स्ट्रांगली एग्री। अभी दरमियान में यहाँ पर देखें तो ये लेट्स सपोज 50% पे हम कर लेते हैं, इसको भी हम 50% पे कर लेते हैं और इसको हम 0% पे कर लेते हैं कि ना आप एग्री है ना आप डिसएग्री है। ठीक है, तो अभी पहला गोल्डन रूल क्या है, इस रूल के मुताबिक आपके सारे पर्सनालिटी टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपने खुद को फ्यूचर ऑफिसर कंसिडर करना है। आपने इस तरह से कंसिडर करना है कि आप कैप्टन डॉक्टर बन गए हैं
या आप एएफएनएस ऑफिसर बन गई, आपने इस तरह से खुद को कंसिडर करना है और फिर इसके मुताबिक आपने अपना आंसर देना है। मैं मिसाल देता हूं आपको, यहां पर देखिए मैंने नोट से एक स्क्रीनशॉट निकाली हुई है, उस पेज को मैंने यहां पर एड किया हुआ है। आई रिमेन काम ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, मैं मुश्किल हालात में सब्र और बर्दाश्त से काम लेता हूं। तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी है और ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, इसको हम कहते हैं OLQs। ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक एज अ ऑफिसर आपके ऊपर प्रेशर आएगा, आप डिफरेंट जगहों पे काम करोगे तो प्रेशर के अंदर आपका रिस्पांस न के हालात की वजह से डिस्टर्ब। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपका पहला क्वालिटी क्या है? इमोशनल स्टेबिलिटी। तो इसके ऊपर आपके आंसर्स होने चाहिए। तो लेट्स सपोज आपसे पूछा जाए रिमेन काम ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशन, घर से दूर रहना पसंद करता हूं मैं, लेट्स सपोज अपने जो रेस्ट है वो मुल्क के लिए कुर्बान कर सकता हूं, तो दिस इज योर इमोशनल स्टेबिलिटी। आई एंजॉय वर्किंग एंड मीटिंग न्यू पीपल, तो ये देखिए सोशल एडजस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि एज अ ऑफिसर आपको डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट जगहों पे जाना पड़ेगा, वहां न्यू लोग होंगे, न्यू लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, तो आपने उनसे मिलने और उनके साथ काम करने में आपको तकलीफ ना हो। तो ये क्या है? सोशल एडजस्टमेंट, ये भी एक ऑफिसर की क्वालिटी है। आई कंप्लीट असाइन्ड वर्क ऑन टाइम, तो ये देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि डिले की वजह से उसका पूरा टीम जो है सफर हो सकता है, ठीक है। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई मिस्टेक्स, मैं अपनी गलतियों को तस्लीम करता हूं। तो ये क्या है? इंटीग्रिटी है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करोगे तब आप करेक्शन करोगे, और याद रखिए करेक्शन ही आपको बचाएगा और गलतियां आपको नुकसान देगा। एक गलती के बाद दूसरी गलती या दूसरों को ब्लेम करना ये ऑफिसर की क्वालिटी नहीं है। दिस इज इंटीग्रिटी, तो ये आपकी क्वालिटी हो गई। तो ये सारे आपने खुद को कंसिडर करना है एज अ फ्यूचर ऑफिसर। और फ्यूचर ऑफिसर्स के जो OLQs है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, इमोशनल स्टेबिलिटी, सोशल एडजस्टमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी, डिसिसिवनेस, मैं फ्रेशर के अंदर फैसला ले सकता हूँ, रेजिलेंस, ठीक है, कोऑपरेशन, इनिशिएटिव, मैं हर काम में पहल करता हूं। तो ये सारे क्वालिटीज है जहां यहां पर आपकी चेक की जाती है और यहां पर इन्हीं क्वालिटीज को देखा जाता है। तो ये जो आपके OPI है ये कोई अलग चीज नहीं है कि आसमान से गिरी हुई है और कोई अलग चीज है जिसकी समझ नहीं है। इसमें आपकी यही क्वालिटीज चेक की जा रही है कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है या नहीं। तो आपने ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो टोटल है 17, इनको मद्देनजर रखकर आपने इनके आंसर्स देने हैं और ये मेरे नोट्स के अंदर अवेलेबल है, आप वहां से सारे इन क्वालिटीज को देख। ये आपको हो गया। बाकी स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंप्लीट तैयारी हो, वर्बल की, नॉन वर्बल की, एकेडमिक की, OPI पर्सनालिटी टेस्ट की, आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो, आपको सेलेक्टेड नोट्स मिले आपके सेंटर के मुताबिक, और आपको टेस्ट से पहले गेस्ट पेपर मिले, टीचर सपोर्ट आपको मिले, तो आप हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। 6000 नोट्स की फीस है। और अगर आप ऑनलाइन हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी 16000 फीस है, टेस्ट की आपको गारंटी सकते हैं। सो देखिए डियर स्टूडेंट, कुछ पैटर्न्स ऑफिशियल OPI के अंदर जर्नली चेक्स पैटर्न कौन से होते हैं? हॉनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक की जाती है, कॉन्फिडेंस और इमोशनल कंट्रोल को चेक किया जाता है, लीडरशिप और इनिशिएटिव को चेक किया जाता है, टीम वर्क और सोशल एडजस्टमेंट को चेक किया जाता है, डिसिप्लिन और प्लानिंग को चेक किया जाता है, डिसीजन मेकिंग को चेक किया जाता है, एम्पैथी और कोऑपरेशन को चेक किया जाता है। देखिए एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस है, यू हैव टू बी एम्पैथी, ठीक है। और एडेप्टेबिलिटी एंड परसिस्टेंस को चेक किया जाता है, और इनके ऊपर आपने एग्री और स्ट्रांगली एग्री होना है, ठीक है, एग्री और स्ट्रांगली एग्री होना है। तो ये सारे वो क्वालिटीज है जो यहाँ पर चेक की जाती है, और दीज आर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ये एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए। रिमेंबर, इसका आंसर ट्रेडिशनल रॉन्ग और राइट नहीं होता, बल्कि ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का जो पैटर्न है ना उसको जज किया जाता है कि लेट्स सपोज आप यहाँ पर एग्री हो, आप यहाँ पर डिसएग्री हो, आप यहाँ पर न्यूट्रल है, तो उस पूरी असेसमेंट आपकी हो रही होती है आपकी तमाम क्वालिटीज की। ये नहीं कि आपने उसका आंसर स्ट्रांगली एग्री लिखा है तो रॉन्ग है, उसका आंसर डिसएग्री होना चाहिए था। अभी देखिए OPI अटेम्प्ट करते वक्त ये काम जरूर करे कि आंसर अकॉर्डिंग टू योर यूजुअल बिहेवियर, किस तरह का आपने हर स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको समझना है और उसको चेक करें कि उसमें कौन सा आपको सही फिट कर रहा है। लेट्स सपोज कुछ लोग इस तरह से होते हैं जो जिनकी डिसीजन पावर काफी स्ट्रांग होती है, तो आप वहां पर स्ट्रांग एग्री के ऊपर टिक करें बजाय एग्री के। कुछ लोग जो है तो हर सिचुएशन में काम नहीं रहते, तो ये तो नहीं कि बस आपने किया कि स्ट्रांगली एग्री और फिर वहां पर आपको बताया जाए कि आपके वालिद साहब की डेथ हो गई, आपके वालिद साहब जो इंतकाल हो गई, तो आप इस हालत में क्या करोगे? जाहिर सी बात है कुछ इस तरह के हालात होते हैं जहां पर बंदा चाहे भी तो काम नहीं रह सकता। तो इस तरह की चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। नेचुरल प्लेस को आपने नेचुरलिटी को बरकरार रखना है, आर्टिफिशियल कंसिस्टेंसी आप लोगों ने नहीं बनानी, और आप लोगों ने वहां पर न्यूट्रल रहना है जहां पर जेन्युइनली अनडिसाइडेड हो।
जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर कुछ भी मेरे मुताबिक एग्री या डिसएग्री में कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है। और नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी वीकनेस को भी एक्सेप्ट करें। कुछ वीकनेस होती है हर इंसान की तरह, परफेक्ट आइडियल ह्यूमन कोई भी नहीं है। तो जहां पर आपकी वीकनेस हो तो उनको बेशक आप डिसएग्री या आप उनके ऊपर एग्री किया करें, ठीक है। अभी देखिए, लेट्स सपोज एक स्टेटमेंट है आपके पास कि आई ऑलवेज रिमेन काम रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, और इसके ऊपर आप लोगों ने किया स्ट्रांगली एग्री, आपने स्ट्रांगली एग्री किया, ठीक है, कि मैं हर हाल में सुकून और बर्दाश्त से काम लेता हूं चाहे सिचुएशन जो भी हो। लेकिन सिर्फ इंप्रेसिव लगने के लिए स्ट्रांग एग्री सेलेक्ट ना करें। सोचिए कि रियल लाइफ में आप नॉर्मली कैसा रिएक्ट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको एक सिचुएशन दे दी कि लेट्स सपोज आपके वालिद साहब के, अल्लाह ना करे, आपके वालिद साहब की इंतकाल हो गई, तो फिर आप उस सिचुएशन में क्या काम रहोगे? तो आपने इस किस्म के सिचुएशन को एग्री करना है, स्ट्रांगली एग्री नहीं, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन कोई भी हो सकती है। तो इसलिए आपने सिर्फ खुद को आइडियल और एक्सट्रीम लेवल पे नहीं रखना कि स्ट्रांगली डिसएग्री और स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल स्ट्रांगली एग्री। आप एग्री को भी कर सकते हैं जहां पर आपको सिचुएशन क्लियर ना हो, जहां पर बात क्लियर ना हो कि इसके अंदर मजीद क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक इसके अंदर क्या है कि हर पॉजिटिव लुकिंग सेंटेंस पे स्ट्रांगली एग्री ना लगाए, ठीक है। हर नेगेटिव लुकिंग सेंटेंस पे स्ट्रांगली डिसएग्री ना लगाए। फेक परफेक्ट ऑफिसर पर्सनालिटी ना बनाई। ये नहीं कि बस आपने एक फेक पर्सनालिटी बनाई है कि आई एम इमोशनली स्टेबल, आई एम इनिशिएटिव, आई एम कोऑपरेटिव और आई हैव रेजिलियंस। तो इस तरह की चीजें ना आपने फेक नहीं करनी, आपने खुद को रियल प्रेजेंट करना है, लेकिन नेगेटिविटी को थोड़ा अवॉइड करना है ताकि वहां पे पता चले। लेट सपोज वहां पर आपको घेरा भी जाए ना किसी क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आप उसको बैलेंस कर सकें, ठीक है। किसी एकेडमी के मेमोराइज आंसर को काफी ना करें, आंसर किसी एकेडमी के कॉपी ना करें। जो मैंने आपको रूल्स बता रहा हूँ, जो मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूँ, जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, इनको आप समझ ले और इनके ऊपर अपने आंसर्स आप कर ले। बाकी फिर उनको चेक करें कि वो गलत है या सही है। जहां पर जिस क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूजन है तो अपने टीचर्स के साथ डिस्कस किया करें, ठीक है। अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करें। अगर एक स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही तो बस उसको छोड़ दे, ठीक है। स्टेटमेंट की मीनिंग समझे बिना आंसर ना करें, क्योंकि हो सकता है कि मीनिंग उसकी कुछ और आपने गलत लगाए। तो अगर आपको किसी स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही मानी के, तो बेशक उसको खाली छोड़ दो, ठीक है। और अपनी प्रीवियस आंसर को रिपीटेडली चेंज करने की कोशिश ना करें। आपने एक मरतबा एक आंसर दिया तो आपने फिर उसका आंसर चेंज नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि स्टेटमेंट में वर्डिंग चेंज हो जाए और फिर आप आंसर चेंज कर दें। मिसाल के तौर पर, आई एंजॉय वर्किंग विद पीपल, मैं लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूं या करती हूं। और नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जाए कि आई प्रेफर डूइंग एवरी टास्क एलोन, मैं हर काम अकेले करना पसंद करता हूं या करती हूं, तो आप इस पे भी स्ट्रांगली एग्री करें और इस पे भी स्ट्रांगली एग्री करें, तो तजाद तो हो गई ना, तजाद तो हो गई ना दोनों के अंदर। तो इसलिए अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट आ जाए, उसकी वर्डिंग चेंज भी हो, तब भी आपने अपने आंसर को चेंज नहीं करना। आपने मानी को समझना है कि इसका मानी क्या है। काम तो एक ही ना कि मैं लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूं, मैं अकेले काम करना पसंद करता हूं। तो अगर आपने इसके ऊपर स्ट्रांगली एग्री कर लिया तो फिर इसके ऊपर आपने डिसएग्री करना है, ठीक है। डिसएग्री करना है, फिर आपने फिर थोड़ा बहुत एग्री करना है, ताकि थोड़ा बहुत और टीम वर्क के लिए भी आपके पास रहे परसेंटेज, ठीक है। सो ये आपकी होगी। फिर उसके बाद क्या है, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है जो बार बार पूछी जाती है। आई रिमेन काम ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। देखिए, एवरी सिचुएशन की जगह डिफिकल्ट, तो इस पे स्ट्रांगली एग्री होना चाहिए। आई एंजॉय मीटिंग न्यू पीपल, ठीक है। आई कंप्लीट माई असाइन वर्क ऑन टाइम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई मिस्टेक्स, आई कैन मेक डिसीजन अंडर प्रेशर, आई समटाइम लूज होप आफ्टर फेलियर, आई प्रेफर टीम वर्क और वर्किंग अलोन, आई टेक इनिशिएटिव व्हेन प्रॉब्लम राइजेस, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल माई एंगर, आई फॉलो रूल्स। देखिए, इसके ऊपर ना आप सिर्फ एग्री करें, ठीक है, सिर्फ एग्री करें, या आप इस तरह कर ले कि स्लाइटली एग्री, ठीक है, स्लाइटली एग्री करें, ठीक है। स्लाइटली एग्री का ऑप्शन वहां पे होता है, ठीक है। I follow rules when nobody is watching. I listen carefully to other people's opinion. I feel nervous while speaking before a group. I adjust quickly to unfamiliar situation. I help others without expecting a reward. Avoid difficult tasks because of fear of failure. Strongly disagree, ठीक है। I plan my work before beginning it. ये बिल्कुल strongly agree करें। ये आपकी planning की ability को शो कर। I only admit when I am wrong. Good. I can lead a group during a challenging task. I recover quickly after disappointment. I sometimes act without considering the consequences. तो आप इस पे slightly agree करें, ठीक है, क्योंकि consequences और सारी चीजें ये प्लानिंग का हिस्सा है। ये आपको हो गया। बाकी स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंप्लीट तैयारी हो, वर्बल की, नॉन वर्बल की, एकेडमिक की, ओपीआई पर्सनालिटी टेस्ट की, आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो, आपको सेलेक्टेड नोट्स मिले आपके सेंटर के मुताबिक, और आपको टेस्ट से पहले गेस्ट पेपर मिले, टीचर सपोर्ट आपको मिले, तो आप हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। 6000 नोट्स की फीस है। और अगर आप ऑनलाइन हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी 16000 फीस है। टेस्ट की आपको गारंटी देंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसान है। मैं एमबीबीएस क्वालिफाइड आर्मी मेडिकल कॉलेज से पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ। तो मुझसे बेहतर तैयारी आपकी कोई नहीं करवा सकता। आप मेरे डेमोस चेक कर ले, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं।
आपको सेंटर अप्रोच के मुताबिक तैयारी करवाएंगे और आपके टेस्ट ना सिर्फ पास होगा बल्कि आपके टेस्ट के अंदर 90% से ज्यादा मार्क्स आएंगे ताकि आपका नाम मेरिट में आ जाए। वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और मजीद आप जिन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस चाहते हैं तो आप बताएं ताकि उन टॉपिक्स के ऊपर हम आपके लिए वीडियोस बनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।